सोलन विधानसभा। नंबर 1। दूसरा जो अवशेष क्या नाम नहर है जिसका उसको बनाने में कितना धन जो है व्यय होगा? माननीय मंत्री जी, इस पे मैंने स्पष्ट कर दिया था माननीय अध्यक्षा जी कि शासन में उपलब्ध कराई गई उस जांच में पाया गया कि योजना की स्वीकृति धनराशि रुपए 60.26 लाख का डायवर्जन AR जगदीशपुर STP नहर पर किया गया, जिसके क्रम में दोषी पाए गए अधिकारियों को आरोप पत्र निर्गत किए गए हैं। तो जो दोषी अधिकारी हैं उन्होंने ये किया है और उनको आरोप पत्र किस अधिकारी ने किया होगा? आखिर किस स्तर से हुआ ये तो होगा ना? किस स्तर से हुआ? क्या अधिशासी अभियंता के स्तर से हुआ? ये आपको बता देंगे, उसकी जांच चल रही है, जांच के बाद आपको बता देंगे। अरे एक बात बताइए आप मुझसे माननीय अध्यक्षा जी, मैं माननीय मंत्री से जानना चाह रहा हूँ, एक योजना का पैसा अन्यत्र योजना में दिया गया, आखिर किसी के हस्ताक्षर से तो दिए गए होंगे? क्या अधिशासी अभियंता के निर्देश पर दिए गए, SC के निर्देश पर दिए गए, चीफ के निर्देश पे? अरे जांच क्या ये तो यार जांच चल रही है ना। अरे जांच मतलब ये जानकारी नहीं है सरकार को। आरोप पत्र आपने दे तो दिया है, आरोप पत्र आपने भेजा है, आरोप पत्र भेजा है। मान्य जांच चल रही है, ये गंभीर विषय है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि जांच चल रही। अरे जांच की बात नहीं है, बात ये है आखिर ये पैसा किसके निर्देशों पर जो अन्यत्र दिया गया, वो अधिकारी तो होगा, किसी ने तो हस्ताक्षर कर रहे होंगे। अभी जांच पूरी हुई है, नहीं पूरी नहीं हुई? अरे जांच क्या मतलब? जांच का क्या मतलब? माननीय अध्यक्ष 2021 से चल रही है जांच, 2021 से जांच चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहिए, माननीय अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहिए। 2021 से जांच चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी कब ये जांच कब पूरी होगी? माननीय अध्यक्ष जी ये जांच कब पूरी होगी? जो धनराशि दूसरे कार्य के लिए ट्रांसफर कर दी गई है उसमें जांच कार्रवाई विद्यमान है। माननीय मंत्री जी की तरफ से प्रश्न का उत्तर आया है। यह जांच कब प्रारंभ की गई? ये 2018-19 का प्रकरण है, 19 का, और आज 2024 है। इन सालों में आज तक जांच कमेटी की रिपोर्ट पेश नहीं हुई है। कौन अधिकारी है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये स्पष्ट नहीं है। क्या उसको तत्काल सस्पेंड नहीं करना चाहिए था विभाग द्वारा? ये बहुत बड़ा सवाल है। माननीय जांच कब तक पूरी होगी? ये जांच कब तक पूरी हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं। और क्या ये संभव है कि कोई जांच का विषय है, जांच जैसे ही पूरी हो जाएगी 1/2/2023 को 2 सदस्य समिति गठित की गई है, जांच गतिमान है। अरे तो गतिमान माननीय अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहिए। 18-19 का मामला है, 18-19 से जांच प्रारंभ हुई है और आज है 2024। इन सालों में आपकी जांच कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहिए, आपका संरक्षण चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार तारीख बता दे, वो समय बता दे जब ये जांच पूरी हो जाएगी। कौन लोग शामिल है इसमें, किसके सह पर ये बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है? समय का पीठ से निर्देश दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहिए। माननीय मंत्री जी 2021 से जांच चल रही है, इसको त्वरित गति से करवाइए पूरी। ये यथाशीघ्र ये त्वरित गति से इसको पूरा करें। जी जी जी। प्रश्न संख्या 8 माननीय सदस्य इंजीनियर रवि बहादुर जी। माननीय अध्यक्ष जी पढ़ावा मान लिया जाए। तो प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष जी मेरा प्रश्न ये है, जो इसमें उत्तर दिया गया है कि 89 लाख का व्यय किया गया है सोलानी नदी के तटबंध पर। पिछले साल आई आपदा में सोलानी नदी पर खेड़ी सिकोपुर में कितनी मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से मंत्री जी से कि वहां पर कितना नुकसान हुआ है और उसके लिए आगे की क्या योजना मंत्री जी ने बनाई है, वो कितना पैसा वहां के लिए आवंटित करेंगे, जो कि हजारों बीघा फसल जो कि किसानों की वहां पे बर्बाद हुई है उसको हम जो है ठीक करवा सकें तटबंध को। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, जनपद हरिद्वार में सोलानी नदी के किनारे बसे ग्रामों की बाढ़ एवं कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु तटबंध एवं स्टैंड निर्माण की योजना जो है UK 15 जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विकासखंड के ग्राम खेड़ी शिकोहापुर में सोलानी नदी के दाएं तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्य जो है ये ज्वालापुर का है, आप ही के क्षेत्र का है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें स्वीकृत जो है मूल लागत जो है 1120.87, जिसमें व्यय किया गया है 890.94। इसमें 2 वॉल 3.67 किलोमीटर
स्टैंड 105 तटबंध 3.65 किलोमीटर, और प्रगति जो है, ये लक्ष्य है, ये प्रगति जो है 2 बॉल 3.67 किलोमीटर, स्टैंड 105 तटबंध 3.67 किलोमीटर, तटबंध के अवशेष 300 मीटर, पिचिंग का कार्य माह मार्च 2024 तक कराया जाना लक्षित है। प्रश्न संख्या 9 माननीय सदस्य श्री फुरकान अहमद जी, बढ़ावा मान लिया जाए। प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष जी, 26 फरवरी 2018 से पूरे प्रदेश में आदेश हुआ था कि परिवार की नकल ऑनलाइन होगी, मगर अब तक हमारे जिला हरिद्वार में आज 6 साल बीत जाने के बाद भी जिला हरिद्वार में अब तक के परिवार की ऑनलाइन नकल नहीं हो रही है। मेरी यही मांग है कि कब तक के ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में लगभग 2,48,046 परिवारों के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए जाने की कार्रवाई जारी है। कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार की विज्ञप्ति संख्या 62 दिनांक 26/6/2023 द्वारा परिवार रजिस्टर को डिजिटाइज कराने हेतु दिनांक 15 जुलाई 2023 तक निविदा आमंत्रित की गई, परंतु निर्धारित तिथि तक कोई भी निविदा प्राप्त न होने पर कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार के कार्यालय विज्ञप्ति संख्या 11/9/2023 द्वारा दूसरी बार दिनांक 26 सितंबर 2023 तक ई निविदा आमंत्रित की गई। निर्धारित तिथि तक मात्र एक निविदा प्राप्त होने के कारण निविदा पूर्ण नहीं की जा सकी। तीसरी बार कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार के विज्ञप्ति संख्या 1/1398/2024 दिनांक 17/2/2024 द्वारा परिवार रजिस्टर डिजिटाइज किए जाने हेतु दिनांक 1 मार्च 2024 तक ई निविदा आमंत्रित की गई। आमंत्रित निविदा खोले जाने के उपरांत सफल निविदादाता को कार्य आदेश निर्गत होने की तिथि 6 माह के भीतर परिवार रजिस्टर डिजिटाइज ऑनलाइन किए जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। प्रश्न संख्या 10 माननीय सदस्य श्री आदेश सिंह चौहान जी, बढ़ावा मान लिया जाए। प्रश्न